बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और ताकतवर रेसिपी जो आपकी हड्डियों को और जिस्म को बहुत ताकत देगी और तवानाई बख्शेगी। जिनकी जोड़ों में और हड्डियों में दर्द होता है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है ये। तो बदलते मौसम में ऐसी रेसिपीज़ बनाएं और अपने जोड़ों और हड्डियों को मज़बूत बनाएं। तो आज हम लाए हैं पाए बनाने की रेसिपी। और वो लोग जो कल्ला खाते हुए घबराते हैं, कल्ला पाए या सीरी पाए जिसको कहते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी और आपको बहुत ज़ायक़ेदार और मज़े के लगेंगे ये। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक साथ रहिएगा। तो हमने सीरी पाए को अच्छे तरीके से धो लिया है और अच्छे तरीके से धोने के बाद हमने इसको एक पतीली में ऐड करा है और हमने इसमें डाला है 1/2 कप पानी। और इसके साथ ही हम डालेंगे एक प्याज, दरमियाने साइज़ का प्याज ले लें और इसको रफली काट के इसमें ऐड कर देंगे। और ढेर सारा लहसुन अदरक हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ। 3 से 4 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया। इसमें हम अभी ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। एकदम इसमें पानी डाल के और इसे चूल्हे पे चढ़ा देते हैं जिससे इसका स्मेल का पानी खुश्क नहीं होता और इसमें स्मेल रह जाती है। तो हमने अभी इसमें डाला है सिर्फ 1/2 कप पानी का और इसके साथ ही हमने पिसी हुई मिर्चें ऐड की हैं 2 टेबल स्पून और नमक हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें ऐड कर दें। और इस तरह जब ये हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे तो इसमें इसका स्मेल का पानी जो होगा वो इसमें खुश्क हो जाएगा और इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं बाकी रहेगी। इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून हल्दी का और इसके साथ ही हम कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है भर के हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरे का और इसके साथ ही 2 बड़ी इलायची ऐड की है हमने इसमें। और ये सब मसाले इसकी स्मेल दूर करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। और इस सबको मसालों को ऐड करने के बाद अब हमने इसको भूनना है, चमचे से अच्छे तरीके से हमने चलाते रहना है ताकि इसका स्मेल का पानी अच्छा खासा खुश्क हो जाए। और अब इस तरीके से कल्ला पाए बनाएंगे या सीरी पाए तो इसमें स्मेल नहीं रहेगी, काफ़ी हद तक स्मेल दूर हो जाएगी और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। शुरू सर्दी में, आज जैसे ही मौसम चल रहा है, सर्दी की आमद है और लोगों के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर ये रेसिपी बनाएं तो बहुत ही फ़ायदा देती है। इसके साथ ही अगर आप हड्डी गुड्डियों की रेसिपी बनाएं, अपने घर में बनाएं, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है जोड़ों के लिए। उसकी रेसिपी भी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखनी है। और इसके साथ ही देखें हमने इसको भूनना शुरू कर दिया है, चम्मच चलाते रहेंगे और जब तक इसे भूनेंगे, जब तक इसमें जो हमने थोड़ा सा पानी डाला था वो इसमें खुश्क ना हो जाए, जब तक हम इसे चम्मच चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। इससे ये होगा कि इसमें जो मसाले हैं उसका जायका अच्छे तरीके से रच बस जाएगा और बहुत अच्छे और जायकेदार पाए बन के तैयार होंगे। तो देखिए हमने अच्छी तरह खुश्क कर लिया है, जो थोड़ा बहुत रह गया है इसे भी खुश्क कर लेंगे। आप चाहें तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे खुश्क कर सकते हैं। इस तरह से इसकी स्मेल अच्छी खासी दूर हो जाएगी, बहुत ही जायकेदार बनेंगे और सबको पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपने जब कभी बनाने हो तो इसी तरीके से आपने बनाने हैं। तो ये जब मसाला खुश्क हो जाए, देखें इस तरीके से बिल्कुल खुश्क हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसमें लहसुन अदरक का पानी, प्याज का पानी और जो हमने इसमें पानी ऐड करा था बिल्कुल खुश्क हो गया है। इसमें अच्छी तरह से स्मेल भी दूर हो जाएगी इस तरीके से पकने से। अब हम इसमें डालेंगे गलाने के लिए पानी। तो आपने पानी इसमें अच्छा खासा डालना है। पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे गलाने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। इसे जितना पकाएं उतना जायकेदार बनता है, उतना ही फ़ायदेमंद होता है। और इसे हम पकाएंगे पहले हाई फ्लेम पे, जब एक उबाल आ जाए उसके बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे और चाहें तो बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दें 3 से 4 घंटे के लिए, ज़्यादा देर तक, ताकि ये आराम से गल जाएं और इसके पकाने का मकसद भी पूरा हो जाए। क्योंकि इसका मकसद ही पकाने का और खाने का ताकत की वजह होती है कि इसको खाने से ताकत आती है हड्डियों में और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये। जिन लोगों का सीना कमज़ोर हो और नज़ला खांसी रहता हो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है।
देखें इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। एक बार इस तरीके से उबाल आ जाए, अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाए, उसके बाद इसे हम रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे या बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली आंच पे 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये पाए अच्छे तरीके से गल जाएंगे और इसे ढक देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ढकना फुल नहीं ढकना, आपने ढकना ज़रा सा खुला रखिएगा इसका, नहीं तो ये उबाल आके गिर भी सकता है और आपका चूल्हा वगैरह सब गंदा हो जाएगा। तो इसे हमने ढक के रख देना है। हमने इसमें तकरीबन पानी 2 लीटर डाला है। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अब देखें ये अच्छा खासा पक गया है। 3 से 4 घंटे में हमने इसे लो फ्लेम पे पकाया था, तो अच्छा खासा गल गया है और इसमें पानी भी है। अभी इसकी यखनी भी अच्छी खासी निकल गई है और पाए अच्छे तरीके से गल गए हैं। देखिए इस तरीके से तोड़ के देखें तो ये टूट जाएंगे आसानी से। इस तरीके से तोड़ के देखने से ये होगा कि गोश्त बिल्कुल अलग नहीं होगा। अगर ऐसा बहुत ज़्यादा भी नहीं गले और बिल्कुल परफेक्ट गले हैं कि गोश्त बिल्कुल हड्डी से अलग नहीं हुआ, लेकिन जब तोड़ने पे आएंगे और इसे खाने के लिए बैठेंगे तो ये अच्छा खासा गला हुआ है, आसानी से खा लिया जाएगा। अब हम इसे चूल्हे से उतार देंगे। अगर आपको लगे इसमें ज़रा सी कसर बाकी है, बीज गले नहीं है, तो आप इसे और गला सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे 1 पाव दही यानी 250 ग्राम दही और उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च का। अगर आपको लगे मिर्च नमक पायों में परफेक्ट है तो इसमें ऐड ना करें। अगर आपको कम लगे तो इसमें आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्च का ऐड किया है। 1 टीस्पून डाला है पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है पिसा हुआ भुना सफ़ेद ज़ीरे का। और इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको सालन में ऐड करेंगे। इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ ही हमने लिया है एक पैन और एक पैन में हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल या घी, जो भी आप ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड करने के बाद जब ये हल्का सा गर्म हो जाए, क्योंकि हमने अभी तक पायों में ऐड नहीं करा तेल या घी, और इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे अलग से पानी में गलाएंगे तो इसके बहुत अच्छी ज़बरदस्त यखनी तैयार होती है, बहुत ज़बरदस्त पाए बन के तैयार होते हैं जो हाथों में चिपक महसूस होती है। अगर आप इसे घी में भगार के बनाएंगे तो आपको ये चिपक महसूस कभी नहीं होगी। इस तरीके से उबाल के बनाएंगे तो ये आपको महसूस होगी कि इस तरीके से अच्छी तरह पाए गल भी जाते हैं और उसकी असल जो चिपक होती है पायों में, जो जोड़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है, वो भी सही से निकल के आती है। तो हमने ऑयल में 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, उसे हल्का सा थोड़ा सा फ्राई करा था। उसके साथ ही हमने दही का जो पेस्ट बनाया था मसाले वाला, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हमने डाली है 1/2 टीस्पून हल्दी का। हल्दी मुझे कुछ कम लग रही थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इन सब मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे जो हमने दही में ऐड किए थे, ताकि इसका कच्चापन चला जाए और बहुत अच्छा सा टेस्टी मसाला या ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। इसके अलावा हमने लहसुन अदरक के साथ ऑयल में 1/2 टीस्पून ज़ीरे का भी ऐड किया था, सफ़ेद ज़ीरे का। उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब ये मसाला भुन जाए दही का जो हमने ऐड करा था, तो हम इसमें डालेंगे पाए जो हमने गला के रखे थे। अभी हम इसमें ग्रेवी ऐड नहीं करेंगे, पहले इसमें पायों को डाल के अच्छी खासी भुनाई करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा हो जाए। देखिए हमारे पास इसका बची हुई है पायों की, तो हमने इसमें पाए ऐड कर दिए हैं। अब जब इसको थोड़ा सा भुनने लगे तो फिर हम इसमें डालेंगे यखनी जो हमने पाए की बचा के रखी थी, वो इसमें ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा मसाला बन के तैयार हो जाएगा। अगर हम इसकी ग्रेवी के साथ ही इसको डाल देते और इसमें दही बाद में डालते तो इसकी ग्रेवी खुश्क होने में टाइम लगता और दही भी अगर हम ऐड कर देते तो दही नज़र आती। देखें ये अलग से गलाने का फ़ायदा होता है कि उसमें पतीली में हड्डियाँ रह जाती हैं, जो बारीक टुकड़े होते हैं वो रह जाते हैं। अगर इसमें इसके साथ पूरा हम पकाते इसी तरीके से घी में डाल के तो ये हड्डियाँ इसमें ही रहती और खाते हुए मुंह में आती और बुरी लगती। इससे खाने का जायका ख़राब हो जाता है और माहौल भी ख़राब हो जाता है घर का। तो इस तरीके से हमने अलग से उबाल के डाले हैं तो हड्डियाँ भी इसमें रह गई हैं, बारीक चूरा हड्डियाँ वगैरह इसमें रह जाती हैं। अब हम इसमें डाल के इसे एक तेज़ आंच पे उबाल देंगे और हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से रच जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से जायका आ जाएगा मसालों का निकल के और बहुत अच्छे और टेस्टी पाए बन के तैयार होंगे। ये इतने मज़ेदार सेरी पाए होंगे कि आप इसी तरीके से बनाएंगे और बाकी तरीके भूल जाएंगे सेरी पाए बनाने के। बहुत अच्छे जायकेदार सेरी पाए बन के तैयार होंगे। ये नाश्ते में भी खाए जाते हैं, खाने में भी पसंद किए जाते हैं, लंच में और डिनर में हर तरीके से पसंद किए जाते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो देखें किस तरीके से हमने इसे सर्व किया है, बहुत ही जायकेदार है। और इसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक सर्व करें। और इसके अलावा लीमू तो इसकी जान है, लीमू के बगैर तो इसका जायका अधूरा रह जाएगा। और इस पर सर्व करते वक्त ज़रा सा गरम मसाला छिड़कें और तंदूरी नान के साथ इसे
खाएं तो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही टेस्टी और देखने में ही इतने खूबसूरत हैं। तो जायका इतना शानदार होगा। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर लें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।